हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस दामोदर कथा के 9वें दिन में 9th डे में हमने इतने दिनों से पिछले 8 दिनों से निरंतर इस दामोदर लीला, इस कार्तिक के शुभ महीने में हम दामोदर लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार इस लीला को संपन्न कर रहे हैं भगवान, और इस लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं किस प्रकार वो अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। एक एक करके भगवान ने अपने 7 ऐश्वर्यों का त्याग किया। सबसे पहला ऐश्वर्य भगवान आत्माराम है। उनको कभी किसी चीज की भी इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है, परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने मैया का, माता का स्तनपान करने की इच्छा से वो यशोदा माई के पास आते हैं। फिर दूसरा ऐश्वर्य भगवान आप्तकाम है। वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। अगर किसी कारण से वो कोई इच्छा प्रकाशित करते भी हैं, कोई इच्छा आती है उनके मन में, तो उसके शरीर पे, भगवान के शरीर में एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनके शरीर में ऐसा सिस्टम है कि वो इच्छा स्वयं पूरी हो जाती है। भगवान को उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान अतृप्त रहते हैं। वही भगवान जो सुदामा का मुट्ठी भर चीरा खा के तुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक अन्न, चावल का एक दाना खा के तृप्त हो जाते हैं। भगवान जब वो उसको अर्पण, भगवान जब उसको ग्रहण करते हैं, उस एक दाने को, अन्न के एक दाने को जब ग्रहण करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड, सारे जीव अपने आप तृप्त हो जाते हैं। हम इस लीला के बारे में हमने पहले भी सुना है। तो वो भगवान कृष्ण अतृप्त रहते हैं, तो वो अपने आप्तकाम वाले ऐश्वर्य को भी त्याग देते हैं। फिर हम देखते हैं कि भगवान त्रिगुणातीत है, 3 गुणों के परे है, 3 गुणों से ऊपर है, परंतु वो रजोगुण में आके क्रोध कर बैठते हैं। और क्रोध करने के कारण जब मैया उसको अपने गोद से उठा के नीचे रखती है और रसोई में चली जाती है उबलते हुए दूध को बचाने के लिए, तो क्रोध करते हैं और क्रोध में आके वहां पर जो मटकी होती है उसको तोड़ देते हैं। वो कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं, सैकड़ों करोड़ों लक्ष्मी देवियां एक हाथ में कमल का फूल लिए और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए वैकुंठ में मार्जन करती हैं और अपेक्षा करती कब कृष्ण उनकी तरफ देखे, कब उनको कृष्ण की दृष्टि मिले, कब उनको कृष्ण की कृपा मिले। तो ऐसे लक्ष्मीपति जिसके सेवा में हजारों करोड़ों लक्ष्मी देवियां निरंतर लगी हुई हैं, वो अपने लक्ष्मीपति ऐश्वर्य का त्याग करके माखन चोरी करते हैं, वो तो अपना वो ऐश्वर्य भी वो त्यागते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार भय, मूर्तिमान रूप, भय जिससे भयभीत होता है, अब भगवान उसको, उस ऐश्वर्य को भी त्यागते हैं। वो स्वयं मैया से, अपने कृष्ण से, अपनी मैया, कृष्ण जो स्वयं अपनी मैया से भयभीत हो जाते हैं। उनके आंखों में एक भय, उनके हाथ में, जब मैया के हाथ में छुरी देखते हैं तो कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार कृष्ण, जो कि वायु के वेग से भी ज्यादा स्पीड है, जिनका गति है, मनोवेग से भी ज्यादा गति है उनकी, वो कृष्ण जिनको वायु वेग या मनोवेग से योगी जन भी उनके चरणों तक भी पहुंच नहीं पाते, चरणों का दर्शन नहीं कर पाते, वैसे कृष्ण को
यशोदा माई पकड़ लेती है। कृष्ण अपने आप को पकड़वा लेते हैं, अपना ऐश्वर्य यहाँ पर भी त्याग करते हैं। जिसके चरण को कोई पहुंच नहीं सकता चरण चिन्ह पर, वैसे कृष्ण को यशोदा माई पकड़ लेती है और केवल अपने शरीर के वेग से, शरीर का जो वेग है उस वेग से कृष्ण को पकड़ लेते हो। कृष्ण अपने वहां पर छठा ऐश्वर्य त्यागते हैं। फिर कृष्ण देखते हैं किस प्रकार, हम देखते हैं कि कृष्ण जो है बंधे मुक्ताय है। हम लोग बद्धाय, हम लोग बद्ध जीवा, कृष्ण मुक्त है, मुक्ताय है। परंतु यशोदा माई जब प्रेम पूर्वक उन्हें रस्सी से उनको बांध देती है, तो जो मुक्ताय हैं, मुक्त हैं, जिन्हें कोई नहीं बांध सकता है, वो यशोदा माई के प्रेम बंधन में किस प्रकार बंध जाते हैं। तो एक ही करके हम देखते हैं कृष्ण कैसे अपने ऐश्वर्य को परित्याग करते हैं और यशोदा माई से बंध जाते हैं। तो एक प्रसंग और भी आता है इसमें, कहते हैं कि ये लीला तो यशोदा माई और कृष्ण के बीच में हुई। ये जो दाम बंधन लीला है यशोदा माई और कृष्ण के बीच में, पर जब हम कहते हैं श्री राधा दामोदर भगवान की जय, हम यशोदा दामोदर नहीं कहते हैं, हम राधा दामोदर कहते हैं। श्री राजीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। शीला जीव गोस्वामी प्राण धन है, शीला जीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। शीला सनातन गोस्वामी प्राण धन है, शीला सनातन गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। तो जीव गोस्वामी के प्राणधन है भगवान दामोदर। कौन है? राधा दामोदर है। तो इस मामले में राधा दामोदर की हम आरती करते हैं सब जगह। कहीं पर प्रसंग में आता नहीं कि यशोदा दामोदर, सब जगह आता है राधा दामोदर। तो क्यों राधा दामोदर के बारे में बताया जाता है? ये बहुत गोपनीय बात है, आपको बहुत श्रद्धा पूर्वक इसको समझना पड़ेगा। हमारे जो मायापुर में जो मुख्य पुजारी हैं श्री जन निवास प्रभु, वो एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जब यशोदा माई कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी और हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, तो जितनी भी रस्सियां वो जोड़ रही थी हर बार वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। उस समय वहां पर राधा रानी आ गई और राधा रानी ने देखा कृष्ण बंध नहीं रहे हैं और कह रहे हैं, और कह रही है, राधा रानी कह रही है कि ये इतना छोटा सा बालक आप बांध नहीं पा रही हैं, कि कैसे हो सकता है, कृष्ण बंध क्यों नहीं रहे हैं आपसे? तब यशोदा माई ने सोचा कि राधा रानी, कृष्ण को तो राधा रानी बहुत प्रिय है, राधा रानी जो भी बना के खिलाती है कृष्ण उसको खा लेते हैं। वो राधा रानी की किसी भी बात को, किसी भी सेवा को, किसी भी चीज को ना नहीं करते हैं। राधा रानी जो भी देती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उस समय यशोदा माई ने क्या किया, राधा रानी की जो चोटी बंधी हुई थी रिबन से चोटी बंधी, जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं चोटियां बनाते हैं तो चोटियों के ऊपर में रिबन बांधते हैं, मैया उनके चोटी में रिबन बांधती है, वो चीता होता है। तो यशोदा माई क्या करती है, उस रिबन को लेती है, राधा रानी को रिबन को लेती है और उस रस्सी को बांध देती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में किस प्रकार यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है यहाँ पर। तो ये उस फीते से, जैसे ही वो फीता उसमें जोड़ती है तो कृष्णा बंध जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि एक ही लीला 2 अलग तरीके की क्यों बताई जा रही है? तो ये लीलाएं जो हैं ये आचार्यों के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं
तो हर समय हर युग में ये लीला अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से होती है, परंतु सार वही रहता है कि किस प्रकार कृष्ण अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। अब चाहे वो यशोदा माई यशोदा माई के ऊपर कृष्ण ने कृपा किया, यशोदा माई ने बांधा, या राधा रानी का रिबन आया और राधा रानी के रिबन से वो कृष्ण बंधना पसंद किए, पर दोनों ही सूरत में बांधने वाली कौन थी? यशोदा माई थी। तो भगवान यशोदा माई के वात्सल्य प्रेम से बंध गए थे। यहाँ तक हमने चर्चा किया। इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे इस प्रसंग में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार यशोदा माई कृष्ण को बांधने में सफल होती है। उस 2 उंगली का राज, 2 उंगली के राज के बारे में भी हमने चर्चा किया। किस प्रकार भगवान भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा दोनों होनी चाहिए, तभी भगवान वश में आएंगे। दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो वो संभव नहीं है। भक्त का प्रयास तो वो हो गया मरकट न्याय, बंदर के उदाहरण से हमने समझा, और भगवान की कृपा हो गया मार्जर न्याय, यानी बिल्ली का प्रयास, बिल्ली के उदाहरण से भी हमने समझा। तो दोनों कोई भी एक होने से ये संभव नहीं है, दोनों होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। भक्त का प्रयास भी होना चाहिए, भक्त का प्रयास देख कर ही भगवान उस पर कृपा करेंगे। तो यहाँ पर हम वापस उसी श्लोक पे आते हैं जो हमने प्रथम दिन जिस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। एवं संदर्शितांग हरिना भृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं तेश्वरम वशे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च स्तर देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये तो हमने देखा किस प्रकार एकदम डिटेल में हमने पढ़ा, चर्चा किया किस प्रकार ये कृष्ण अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। अगला श्लोक हम लेते हैं। में यहाँ पर अगले श्लोक में क्या बताया जा रहा है? कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, नेमं विरिंचो न भावो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। कहते हैं न नेमं विरिचिनो न भावो न शरीर अपि अंग संश्रया। कहते हैं इस भौतिक जगत में जो मोक्ष दिलाने इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा जी को, न शिव जी को, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की है। तो शिव जी को भी भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की है, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी इस कृपा से वंचित है। जो कृपा यशोदा माई ने यहाँ पर प्राप्त किया है वो भगवान को अपने वश में कर लिया, भगवान को बांधने में सफल हो गई है। प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं
यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 5.142 उसमें कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आठ सब भृत्य, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण में भृत्यवश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्यवश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवेय। फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कौन कहे, भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए महाराज परीक्षित यहाँ सोचकर चकित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इसी श्लोक में 3 न आए हैं। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार न लेभिड़े, न लेभिड़े, न लेभिड़े आया है। फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है और इसलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्ति दास शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सामीप्य। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वो विमुक्ति प्राप्त करता है, उसे तब वो विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसलिए न शब्द आया है। प्रेम के ऐसे उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमर्थो महान कहा है और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसी उच्च पद पर कार्य करती हैं, इसलिए वह नित्य सिद्ध भक्त हैं। कृष्ण की लादिनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार यशोदा माई को ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त हुई है जो कभी और किसी को नहीं हुई है। आगे बताते हैं, माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। कितने सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। जो तपस्या के माध्यम से आत्मा साक्षात्कार के लिए जो प्रयास करते हैं, उस शरीर और आत्मा को एक जैसा समझते हैं। शरीर और आत्मा को एक जैसा समझना मतलब जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जो आत्मा कुछ कुछ लोग हैं जो तपस्या करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। देखते हैं कुछ कुछ धर्मों में, विशेषकर जैन धर्म में आता है किस प्रकार लोग तपस्या करते हैं, बहुत कंकोर तपस्या करते हैं। छोटी छोटी उम्र में लोग संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़ देते हैं, विरक्ति ले लेते हैं। और कुछ मनोधर्मी हैं, जो मनोधर्मी मतलब जो अपने अपने हिसाब से अपने मनोधर्म, अपने मन के मुताबिक धर्म का पालन करते हैं। उनको शास्त्र के आदेशों पर कुछ नहीं है, वो अपने आप ही जिसको चाहिए भगवान बना देते हैं, जिसको चाहिए जिस प्रकार पूजा करते हैं। ऐसे जो मनोधर्म होते हैं, जो अपने मन से धर्म को बनाते हैं, ऐसे मनोधर्मियों के लिए, तपस्वियों के लिए और ऐसे भौतिकतावादियों के लिए कृष्ण सुलभ नहीं है। बहुत कठिन है कृष्ण को प्राप्त करना। परंतु जो माता यशोदा के समान प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे भक्त जो माता यशोदा के समान प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए कृष्ण अत्यंत
सुलभ हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों, योगियों, ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वह सारी जीवात्माओं के परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपने शरीर प्रिय है और वही उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। तो इस प्रकार बताते हैं कैसे कृष्ण जो है, सब लोग कृष्ण को खोज रहे हैं अलग अलग तरीके से, परंतु जितना भी लोग कर लें कृष्ण को खोजें, परंतु अगर सही सिद्धांत को, प्रेमा भक्ति के, उस भक्ति जो सेवा से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, अगर कोई इस भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाएगा, उस भक्ति के मार्ग को छोड़ के दूसरा कोई भी मार्ग अपनाएगा, कृष्ण उसके लिए सुलभ नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार यशोदा माई वहां पर कृष्ण को बांध के अपने कार्य में लग जाती है। तो वहां पर बलराम जी आते हैं और बलराम जी कृष्ण को देखते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण, अरे मेरे भाई, ये किसने किया है? हे प्रभु, आपको किसने बांधा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसका मैं विनाश कर दूंगा अभी। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो कोई जवाब नहीं देता है। तो बलराम जी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, मैया 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 यशोदा, मैया यशोदा, कृष्ण को किसने बांधा है? मुझे बताओ, कृष्ण को किसने बांधा है? तो मैया यशोदा रसोई में होती है, वो इस आवाज को सुन के बाहर आती है, बलराम को बोलती है, क्या हुआ? क्यों इतना चित्कार कर रहे, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? बोला, अरे जानती नहीं हो ये कृष्ण को किसने बांधा है? बता, कृष्ण बंधा हुआ है बाहर, बोल रहा है मुझे कोई खोलो, पर उसको कोई खोल नहीं रहा है। ग्वाले सब ग्वाल बाल कह रहे, ग्वाल बाल तो कृष्ण का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे अच्छा हुआ तुमको आज सजा मिली है, तुम बंद गए हो। हर बार तुम चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हो, फंसते हम लोग है, आज तुम खुद चोरी के तुम फंसे, अच्छा हुआ तुम यहाँ बंधे हुए हो। कृष्ण सबसे प्रार्थना करते हैं, मुझे खोलो, मुझे खोलो। देखिए कृष्ण एक और ऐश्वर्य का यहाँ त्याग करते हैं। कृष्ण जो है मुकुंद है, कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद अर्थात वो जो सबकी रक्षा करते हैं, जो भी उनके शरण ग्रहण करता है कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। वो मुकुंद जो सबको कठिनाइयों से मुक्त करता है, सबकी परेशानियों से दूसरों को मुक्त करता है, अपने भक्तों को, वो आज कुछ स्वयं कठिनाई में है, बंधा हुआ है, और वो दूसरों से निवेदन कर रहा है कि आप मुझे खोलो, मेरी कठिनाई को दूर करो। देखिए भगवान किस प्रकार अपने ऐश्वर्य को यहाँ त्याग रहे हैं। तो बलराम जी जाते हैं यशोदा माई के सामने। बलराम जी कहते हैं, तो बोलता, मैया तुमको पता नहीं है तुमने किसको बांधा है? ये कृष्ण स्वयं भगवान है, सारी वो सृष्टि की, पूरी सृष्टि के रचयिता वही है, पूरे सृष्टि के नियंत्रण करने वाले वही हैं। बोले अच्छा ठीक है, कृष्ण भगवान है, वो भगवान का अवतार है, तुम कौन हो? बोला, अरे मैं अनंत शेष हूं, मैं अनंत शेष हूं, मैं कृष्ण का एक्सपेंशन हूं, मैं बलराम हूं, मैं भी यहीं पर हूं। तो मैया जैसे ये सुनता है अनंत शेष है, तो मैया वहां पर रखी छड़ी को उठाती है, बोले अच्छा तुम अनंत शेष हो और वो भगवान का अवतार है, तो सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था,
भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी मैं छड़ी मार के फिर बांधती हूँ। और बलराम जी अनंत शेष वहां से दुम दबा के भाग गए। बोले अरे बाबा, ये मैया से तो मैं नहीं सकूंगा, कृष्ण तुम तो आज गए, अब तुमको कोई नहीं खोल सकता है, मैया की बांधी हुई रस्सी को हम नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम की रस्सी है। तो वात्सल्य प्रेम की रस्सी को कोई सखा रस का भक्त नहीं खोल सकता है। वात्सल्य प्रेम की रस्सी को माधुर्य रस का भक्त नहीं खोल सकता है। वात्सल्य प्रेम की रस्सी को कोई दास भाव में जो भक्ति करता है वो नहीं खोल सकता है। वात्सल्य प्रेम की रस्सी खुलेगी केवल वात्सल्य प्रेम के भक्त से ही खुलेगी। तो यहाँ पर हम देखिए कृष्ण जो मुकुंद है, एक बार ऐसा हुआ कि गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष की हम कथा जहाँ सुनने हैं, किस प्रकार गजेंद्र जो है, जो हाथी है, वो ग्रह जो मगरमच्छ है उसके पैरों को पकड़ लेता है। कई वर्षों तक युद्ध होता है, गजेंद्र का पूरा परिवार उसको छोड़ के चले जाता है। और गजेंद्र फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं। तो वहां पर हम लोग वर्णन देखें कि गरुड़ में भगवान आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। तो जब गजेंद्र भगवान को पुकारता है तो भगवान हरि गरुड़ पे सवार होकर गरुड़ को बोलते हैं और तेज चलो, और तेज चलो, और तेज उड़ो, और तेज उड़ो, गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। तो जिस वेग से जो गरुड़ का जो गति होती है, गरुड़ की गति होती है, गरुड़ मन के वेग से उड़ता है, वो उतना स्पीड है गरुड़ का, ये स्पीड है। पर परंतु भगवान जिस स्पीड में उसको कहते हैं जाने के लिए, तो गरुड़ भी मूर्छित हो जाता है। ये माधवाचार्य अपने भागवतम की टीका में इसके बारे में लिखते हैं। माधवाचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं। तो माधवाचार्य के हृदय में भगवान ने उनको प्रेरणा दी, ये लीला प्रकाशित की। तो माधवाचार्य इसके ऊपर टिप्पणी लिखते हैं कि गरुड़ भी जो है मूर्छित हो गया। तो भगवान हरि ने क्या किया, गरुड़ को एक हाथ में उठाया और दूसरे हाथ में अपनी योग शक्ति से गरुड़ को पानी पिलाते रहे और तेजी से गजेंद्र के पास जाके पहुंचे। और जैसे वो गजेंद्र के पास जाके पहुंचे तो गरुड़ को भी होश आ गया। फिर दोबारा वो गरुड़ के ऊपर चढ़ गए और गजेंद्र और सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस ग्रह का, उस अजगर का उन्होंने वध किया और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। तो ये मुकुंद है तो दूसरों को मुक्ति दिलाते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था वो हस्तिनापुर में हो रहा था और कृष्ण तब बैठे थे द्वारका में, अपने महल में बैठे थे, रुक्मिणी के साथ बैठे थे और प्रसाद ले रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो द्रौपदी वहां से, तो और कृष्ण को पता था, तो रुक्मिणी ने प्रश्न पूछा कृष्ण से, आपकी परम भक्त द्रौपदी, उसकी लाज खतरे में है, तो आप उसे बचाने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी अभी भी अपने प्रयास से अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही है, अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है कि वो प्रयास करेगी और अपने आप को बचा देगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला पर आप जाइए, आपको वहां पहुंचने में समय लगेगा, आप रथ में जाइए, आपका रथ तो वायु के वेग से चलता है। तो कृष्ण बोले वायु के वेग से नहीं होगा, मैं जाऊंगा कैसे? एक्चुअली प्रश्न ये आता है, कृष्ण पूछते मैं कैसे जाऊंगा द्रौपदी को बताने? तो बोलते हे प्रभु आप बता रहे आप कैसे जाएंगे, आप रथ पे सवार होइए, आपका रथ तो वायु के वेग से चलता है, आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे। बोले नहीं, वायु के वेग से नहीं होगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कहते आप गरुड़ के ऊपर चढ़ के जाइए, गरुड़ तो मनोवेग से जाता है। तो बोले नहीं, मेरा एक पुराना बैड एक्सपीरियंस हो चुका है गरुड़ के साथ, गजेंद्र लीला में मैंने देख लिया था कि गरुड़ भी फेल हो गया, मूर्छित हो गया, मुझे उसे बचाना पड़ा, गरुड़ को भी बचाना पड़ा, होश में लाना पड़ा और गजेंद्र को भी बचाना पड़ा। तो गरुड़ के मनोवेग से भी मैं जाऊंगा तो भी मैं द्रौपदी को बचा नहीं पाऊंगा। और जैसे ही ये कहा कृष्ण तुरंत वहां से ओझल हो गए और द्रौपदी को उन्होंने, हमने देखा अनलिमिटेड साड़ी, जितनी बड़ी साड़ी आज तक विश्व में नहीं बनी है, जितनी बड़ी साड़ी, जितना बड़ा कपड़ा कृष्ण ने द्रौपदी को
प्रोवाइड किया नॉन स्टॉप। दुशासन खींचे जा रहे, कृष्ण सप्लाई किए जा रहे, एंड नहीं हुआ। द्रौपदी को उन्होंने लाज बचाई। तो जब ये तीर हनन जब लीला हो गई, जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बची, तो कृष्ण वापस द्वारका में प्रकट हुए रुक्मिणी के सामने। तो रुक्मिणी ने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि प्रभु आप अचानक ऐसे कैसे गायब हो गए, आंखों से ओझल हो गए और आप द्रौपदी की रक्षा करके तुरंत यहाँ पर कैसे आए, आप कौन से वेग से गए? आपने कहा हमारा रथ जो है वायु वेग से जाता है, उससे भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, गरुड़ मनोवेग से जाता है, उससे भी नहीं होगा, तो कौन से वेग से आप पहुंचे? बोले जब मेरा शुद्ध भक्त निस्सहाय भाव से अश्रु गिराता है और मुझे पुकारता है, अश्रुओं के माध्यम से मुझे पुकारता है, तो वो जो अश्रु का जो वेग है, जिस स्पीड से अश्रु गिरते हैं आंखों से, उस वेग से, उससे फास्ट कुछ है नहीं, उस वेग से मैं पहुंच गया वहां पर और मैंने द्रौपदी की रक्षा की। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए हमेशा। हम जब भी कृष्ण से प्रार्थना करें किसी भी चीज के लिए, हमारे पास वैसी वो प्रार्थना में हमारी तीव्रता होनी चाहिए। हमको ये महसूस होना चाहिए, हमको ये एहसास होना चाहिए, हमको ये फील करना चाहिए कृष्ण ही हमारे पालनहार है। कृष्ण के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकेगा। पूर्ण रूप से हमको कृष्ण के प्रति समर्पण होना है। जब ऐसा होगा तो कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे मुकुंद, इस लीला कहने का तात्पर्य यही है कि जो ये मुकुंद है, जो भगवान मुकुंद है, कृष्ण है, वो जो सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, वो आज अपने आप को सब हर जीव के अपने सभी भक्तों को संकट से पार कराते हैं। आज वो स्वयं एक संकट में हैं और वो अपने ग्वाल बालों से, अपने भाई से, बलराम से, अपने सखाओं से कह रहे हैं कि मुझे खोलो, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे इस बंधन से मुक्ति दिलाओ, मेरी रक्षा करो। ये है कृष्ण हमारे सामने इस दामोदर लीला के माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं। ये कृष्ण जो है शुद्ध भक्ति के द्वारा बहुत सुलभ है, परंतु अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति छोड़ के हम कोई भी मनोधर्म या अपनी बुद्धि या अपनी तपस्याओं द्वारा, इंद्र तृप्ति द्वारा अगर कृष्ण के प्रति जाएं, कृष्ण की ओर जाएंगे, तो हम कृष्ण को कभी नहीं पा पाए। यहीं पर इस प्रसंग को आज रखते हैं, इसमें और भी आगे आएगा। अभी नल कुंवर और मणिग्रीव की लीला बाकी है, कुबेर के दो पुत्र हैं, उसको हम कल चर्चा करेंगे। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न है किसी का या कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निशा गुप्ता माता बोलिए। प्रभु जी आपका प्रवचन सुबह वाला बहुत बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी। ओके, और ये हमको सुबह दामोदर कालिया लीला के बारे में बताया। जी प्रभु जी, ओके, पूरा बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आप तो दामोदर लीला का भी बोल रहे थे ना, वो हाँ, सारा बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी हमको। हरि बोल। और कोई कमेंट या कोई प्रश्न किसी को? अमित सिंह प्रभु, अमिया रमन माता जी, अमला जायसवाल माता जी, आनंद कुमार प्रभु, अपर्णा शाह माता जी, अशोक सक्रानी प्रभु, भावना नो ऊंचा, प्रभु, नो प्रभु, भावना ऊंचा, गीता जायसवाल माता जी। ओके, भावना, you want to ask something? No, Prabhu. Okay. इंदुसा माता जी,
ज्योति आहूजा आंटी, कोमल पंजाबी। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा। यस कोमल। Prabhu, I had gone to ISKCON temple today. हरि तो बोल। मतलब ओके। जब मैं पहुंची तो वहां पे पहले नरसिंह आरती हो रही थी, फिर उसके बाद दामोदर अष्टकम चला और फिर उसके बाद we were told to offer the diya. So what I noticed about the offering was that first the diya was showed to Radha Govind Vigrah, then हाँ सामने में दामोदर विग्रह रखा हुआ था, हाँ फिर वहां पे वो लोग वही दिया वापस ऑफर कर रहे थे। तो ऐसे ही घर में भी ऐसे ही करना चाहिए क्या? हाँ, घर में पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। वो Okay. सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। यू कैन, आपके जो पूजनीय विग्रह हैं, भगवान में सेव्य विग्रह हैं, आप जी। उनको ऑफर कर सकते हैं, फिर दामोदर को ऑफर कर सकते हैं, या आप Okay. दामोदर को ऑफर करके फिर जो आपके सेव्य विग्रह हैं उनको ऑफर कर सकते हैं। ये सीक्वेंस चलेगा, बट ऑफरिंग सबको करना है। सीक्वेंस Okay. वो ज्यादा वैसा कुछ है नहीं उसमें कि फर्स्ट कौन सेकंड कौन, जो भी है आप ऑफर लैंप ऑफरिंग करने से ही हो गया। ओके प्रभु। एंड वन मोर थिंग आई नोटिस, Yes. जैसे हम लोगों को सिखाया गया है मतलब जो दिया घुमाने का तरीका होता है, हाँ 4 times टुवर्ड्स द फुट, फिर हाँ स्टमक, देन द फेस एंड देन द होल बॉडी। यस, तो वहां पे तो मैंने नोट किया कोई ऐसे नहीं कर रहा था। क्योंकि उनको पर सिखाया नहीं गया होगा, वहां पर भक्ति वृक्ष प्रचार नहीं हो रहा होगा, कांग्रीगेशनल प्रीचिंग नहीं हो रहा होगा, तो लोगों को जी, खाली पता होगा कि बस दिया ऑफर करना है। पर वैदिक क्या सभ्यता होता यही है? कहती है कि आप अगर वहां पर किसी भक्त से पूछेंगे ना, जो टेम्पल रेजिडेंट है, जी तो उनको आप देखेंगे, अगर टेम्पल रेजिडेंट को आप किसी को जो व्हाइट ड्रेस में, धोती कुर्ता में, या कोई जो सैफरन में है, आप जी, उनको देखेंगे ऑफर करते हुए, वो लोग का देखिएगा ऑफर तरीका से आपको पता चल जाएगा कि वो यस वैसे ही कर रहे हैं। 4, 2, 3 and 7। यस, but I followed the sequence which I have learned from हम्म। you. वो वैदिक सीक्वेंस है, शास्त्र ऐसे ही कहता है, तो हम उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। Okay, Prabhu. Thank you. So you enjoyed offering the lamps to Radha? Yes, Prabhu. I जय was श्री श्री so राधा blessed. गोविंद। मुझे लगा कि वो offering हो चुका होगा because ISKCON temple is very far from my house. 1 घंटा लगता है पहुंचने में मुझे और बता दे, अंधेरा करीबन होता 15 है। किलोमीटर है मुझे वहां पर। Yes, प्रभु। ये और रमापति बिल्कुल ईश्वर हाईवे प्रभु बोल रहे एरिया थे। है, बिल्कुल गंदा रास्ता, अंधेरा। तो हाँ। but I was on time. I got the opportunity to offer दिया। 6:30 नरसिंह आरती हो रहा होगा, 7 o'clock Yes. दामोदर अष्टकम, फिर 7:30 लैंप ऑफरिंग, 7:30 to 8। Yes, प्रभु। Okay. Very fortunate you are to have Yes, gone to the प्रभु। temple and offered the lamp। और वैसे भी तुम्हारे परिवार के नाम पे दिवाली का दिन पूरा मंदिर सजाया जाएगा और Thank you, प्रभु। स्पेशल once पूजा again। होगा परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए विशेष पूजा दिया जाएगा भगवान के चरणों में। वेरी फॉर्चुनेट। अमिया रमन माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, और जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे लग रहा है कि हम देख ही रहे हैं सामने में कि हरि माता बोल। यशोदा बंधे हुए हैं और बलराम जी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं मैया तुमने किसको बांध दिया। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। एकादशी के दिन आपने मतलब ये वाला टॉपिक लिया, बहुत ही अच्छा था। मतलब लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं। हरि बोल। ये आपकी प्योरिटी है, जो आपको लग रहा है कि आप इस हरि सब बोल, चीज को हरि देख बोल। रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये आपकी प्योरिटी है। हमारा तो कुछ नहीं, हमने तो जो सुना है अपने गुरुजनों से, हम वही चीज दोहराते हैं। और आप नहीं प्रभु आप जी, इतने श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, इतने उत्साह से श्रवण कर रहे हैं, इतनी उत्सुकता से श्रवण कर रहे हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट आप ही को जाता है कि आप लोग इस नहीं लीला में प्रभु जी, पूरे मग्न हो जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं इस लीला में। तो यही शुद्ध भक्ति का कार्य। हम देखे ना, यशोदा माई कैसे गुनगुना रही थी और पूरे लीला का स्मरण कर रही थी। तो इधर गुनगुना मैं रहा हूँ और आप लोग पूरा लीला का दृश्य, पूरे लीला को आप लोग देख पा रहे हैं। ये आपकी प्योरिटी है। प्रभु जी, बस हम लोग सीडी प्लेयर की तरह देख रहे हैं प्रभु जी। आपने जी। सुबह बोला था ना, सीडी प्लेयर है हम लोग। हाँ जो सुन रहा है वो सीडी प्लेयर है, जो बोल रहा है वो सीडी है। हाँ। तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इतने उत्साह से, इतनी श्रद्धा पूर्वक
जी प्रभु जी। श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं। और कोई प्रश्न या कमेंट किसी को? ओके, महेंद्र प्रभु। ओके, राखी सिंह। प्रभु आज हम भी मंदिर गए थे तो अभी जल्दी आपका कथा सुनने के लिए रास्ते में एकदम इतना जाम था प्रभु, फिर भी जल्दी जल्दी आके आपका कथा सुना। रास्ते में तो सुन नहीं पाएंगे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। फिर अभी जल्दी जल्दी आके क्लास चालू किए, तब छूट ही गया, थोड़ा रह गया कथा, क्या करे। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब में, आप लोग सुन लीजिएगा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ माता जी। वो जब बलराम जी आते हैं और यशोदा माता को पूछते हैं कि ये माता ये तुम मैया ये तुमने किसको बांध दिया, तो जब वो बोलते हैं कि ये किसको बांधा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं डंडा जब उठाते हैं तो उनके मन का भाव मने क्या होता है, मतलब वो सचमुच में समझते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि यशोदा माई तो वात्सल्य प्रेम में है, वो क्यों विश्वास किया, उसने तो कृष्ण को तो अपने पुत्र के रूप में देख रही है। वो तो शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति में तो भगवान की भगवत्ता नहीं है। आज का अगर सुबह आप प्रसंग सुने होंगे इसमें कालिया दमन का, तो उसमें बलराम जी क्या कहते हैं कृष्ण को, ये एक्टिंग छोड़ो, इस लीला को बंद करो, ये लोग गोलोक वासी है, ये लोग वैकुंठ के वासी नहीं है, ये लोग अयोध्या के वासी नहीं है, ये लोग द्वारका के वासी नहीं है। तो वैकुंठ के वासी वो लोग जानते हैं कि हरि जो है भगवान विष्णु है, वहां पर भगवान की भगवत्ता को जानते हैं। अयोध्या के वासी वो जानते हैं कि रामचंद्र भगवान है, वो लोग रामचंद्र को साधारण राजा के रूप में नहीं देखते हैं। अयोध्या के वासी जानते हैं कि रामचंद्र भगवान है, वो रामचंद्र की भगवत्ता को जानते हैं। जो द्वारका के वासी है रुक्मिणी देवी, वो जानती है कि कृष्ण भगवान है। उद्धव वो जानता है कृष्ण भगवान है। और वैकुंठ में भी हमने पहले जब बृहद भागवतम के ऊपर चर्चा किया, तो वैकुंठ में भी भगवान हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं अपने पार्षदों के लिए, कभी रहते हैं, कभी प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट होते हैं। कितने पार्षद है भगवान के जो अपने महल में रह के, दूर रह के, भगवान से दूर रह के भी भगवान की सेवा करते हैं। हर कोई भगवान के निकट रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, तो वो लोग भगवान की विरह में रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान की भगवत्ता के बारे में जानते हैं। उनको पता है कि ये भगवान है और हमारा काम है इनकी सेवा करना, हम कहीं भी रहे हमको इसकी सेवा करनी है। लेकिन गोलोक का ये नहीं है, गोलोक में तो भगवत्ता बोल के कुछ है ही नहीं। कृष्ण सर्व आकर्षक, बस उधर केवल 5 ही भाव चलते हैं। वात्सल्य प्रेम जो कि यशोदा माई और नंद महाराज का है, माधुर्य रस जो कि राधा रानी और अन्य गोपियों का है, सखा रस जो बल सुबल ये लोग जो कृष्ण के सखा है वही रस चल रहा है। वहां दास्य रस, कृष्ण के जितने सेवक है उनकी सेवा कर रहे हैं। और शांत रस, जितने भी गौ है, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, वो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वहां पर केवल यही है, उधर भगवत्ता बोल के कुछ नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य कुछ नहीं। वहां पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। द्वारका में तो राजा के रूप में रह रहे हैं, सारे ऐश्वर्यों के साथ, रानियों के साथ महलों में रह रहे हैं। इधर तो गाय चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर तो टोटल भगवत्ता है ही नहीं। यहाँ पर हमने जैसे पहले एक एग्जाम्पल देके समझा कि इसको कैसे समझना चाहिए। जैसे हम इवेंट मैनेजर होता है, इवेंट मैनेजर को हम हायर करते हैं, पर वो इवेंट मैनेजर क्या करता है, हमको कंट्रोल करता है। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, अब ये करो, अब वो करो। तो यहाँ पर जो भगवान की जो शक्ति है योग माया देवी, वो पूरा लीला का पूरा डायरेक्शन वही करती है। शी इज लाइक एन इवेंट मैनेजर, वो पूरा डायरेक्शन वही करती है। आज कौन से पेड़ के नीचे कृष्ण राधा रानी के साथ मिलेंगे वो डिसाइड करेगी। कौन सा पंछी आज उस पेड़ के ऊपर बैठ के गीत गाएगा, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज बजेगा, कौन सी गोपी कृष्ण के साथ उधर राधा रानी के साथ उधर रहेगी, वो पूरा इवेंट डायरेक्शन वही करती है। वो योग माया भगवान को बुला देती है, कि वो कृष्ण को बुला देती है कि तू भगवान है। इसलिए कृष्ण जो भी लीला करते हैं वो परफेक्ट करते हैं। चाहे वो ग्वाल बाल के रूप में हो, परफेक्ट करेंगे। चाहे वो राजा के रूप में हो द्वारका में, वो परफेक्ट करेंगे। चाहे वो हरि के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, नारायण के रूप में हो, वैकुंठ लोक में, वो भी परफेक्ट करेंगे।
ये सब वहां पर भगवत्ता है ही नहीं। तभी तो कहते हैं वैकुंठ, बलराम जी इसलिए तो बताते हैं सुबह, हम अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, यही तो डिफरेंस है इस लीला में। वहां वैकुंठ के प्रेम में, अयोध्या के प्रेम में, द्वारका प्रेम में और गोलोक के प्रेम में, ये तीन अपनी जगह पे है, परंतु गोलोक का प्रेम उससे कहीं ऊपर है, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रेम है, उधर भगवान की भगवत्ता है ही नहीं। भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित ही नहीं कर रहे। भगवान तो यहाँ पर अपने ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं। इस पूरी लीला में तो भगवान केवल ऐश्वर्य को त्यागे जा रहे हैं, और कहीं पर भगवान अपने ऐश्वर्य को त्यागते नहीं है। अयोध्या में अपने ऐश्वर्य को त्यागते नहीं है, वानरों के सामने अपने ऐश्वर्य को त्यागते नहीं है, वहां पर वो प्रभु के रूप में ही रहते हैं, भगवान के रूप में ही रहते हैं। द्वारका में अपने ऐश्वर्य को नहीं त्यागते हैं, वहां पर रुक्मिणी उनकी सेवा करती, सब रानियां उनकी सेवा करती। सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, वैकुंठ में सबको पता है नारायण भगवान है, सब भगवान चतुर्भुज में वहां रहते हैं। कोई अब वहां पर सब भगवान के ऐश्वर्य को, वहां पर ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर ऐश्वर्य का प्रदर्शन ही नहीं है, ऐश्वर्य छोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जो ऐश्वर्य छोड़ रहा था वो तो साधारण हो गया ना। अभी जैसे हम जो है, हमने एक एग्जाम्पल आप लोग को समझाया था, शायद आप लोग को मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूँ। जैसे एक हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज जब कोर्ट में बैठा रहता है, वो फुल यूनिफॉर्म में होता है, वो पूरे अपने ऐश्वर्य, अपने बल को, पुलिस उसके कंट्रोल में रहती है, सब लोग उसको सल्यूट करते हैं। कोर्ट में जो भी जाता है, वकील होता है या साधारण जनता होती है, उनको योर ऑनर करके बुलाती है। उनका सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाते हैं, सब जगह उन वीवीआईपी बन के वो जाते हैं। तो वो ऐश्वर्य है उनका। लेकिन वही जज जब अपने यूनिफॉर्म को उतारता है और वो घर के अंदर होता है, तो उसका बेटा समझता है क्या वो जज है, पापा पापा करके बात करता है। उनके पोते पोती होते हैं, वो लोग उनके ऊपर चढ़ के घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। तो उनको रियलाइज होता है क्या कि ये हाई कोर्ट का जज है। उसकी पत्नी उसको लिस्ट थमा देगी, जाओ बाजार से सब्जी और फ्रूट लेके आओ। पत्नी देखेगी क्या वो हाई कोर्ट का जज है, सारा ऐश्वर्य उसने त्याग दिया। अब वो घर में एक साधारण व्यक्ति के समान है। वो पावर, उसके पावर है, ऐसा नहीं कि घर में तो उसका पावर नहीं है, परंतु वो अपने पावर को त्याग के आया है, छोड़ दिया। उसको घर के अंदर पावर दिखाने की जरूरत नहीं। अगर घर के अंदर भी पावर दिखाएंगे तो फिर तो फॉर्मल रिलेशन आ गया, सब लोग उससे डरेंगे, प्रेम कहाँ आएगा फिर? ये हमको समझना है। तो कृष्ण जब घर में है, जब गोलोक धाम में है, तो वो कृष्ण है। अब जब वो ऑफिस जाते हैं, मतलब जब वो वैकुंठ में रहते हैं या अयोध्या में रहते हैं, तो वो ऑफिस में है, वो यूनिफॉर्म में है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। रामचंद्र धनुष बाण लेके घूम रहे हैं, कृष्ण क्या लेके घूम रहे हैं? बांसुरी लेके घूम रहे हैं। समझ में आया माता जी? ये जी प्रभु जी। धन्यवाद सबके लिए, ये क्लियर, बहुत सुंदर प्रश्न था। काफी लोगों का डाउट मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। प्रभु जी, मतलब माता यशोदा को कब मैंने यकीन हुआ कि ये भगवान है, ये मेरे पुत्र नहीं है? माता यशोदा को कभी यकीन नहीं होता है, माता यशोदा को पता है ये मेरे पुत्र है। लेकिन वहां पर वसुदेव को और देवकी को पता है कि ये भगवान है। अच्छा। नंद महाराज यशोदा माई को कभी, नंद महाराज यशोदा माई हमेशा 24/7 वात्सल्य भाव में है। ठीक है, क्योंकि देवकी का जब कृष्ण का जन्म हुआ कारागृह में, तो कृष्ण तो चतुर्भुज में सामने उनके रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हमने ये लीला पढ़ा था, ये भक्ति वृक्ष क्लास में पढ़ा था। तो देवकी, कृष्ण बताते हैं उनको कि तुमने तपस्या की थी तो तुमने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, मैं पुत्र के रूप में आया हूँ, मैं स्वयं भगवान आया, इसलिए मैं चतुर्भुज रूप में आया हूँ तुमको दिखाने के लिए कि मैंने तुमको दिया हो वचन पूरा किया है। तब फिर देवकी प्रार्थना करती है, आप इस चतुर्भुज रूप में मत रहिए, आप नॉर्मल साधारण बालक के रूप में आइए। तो वो कृष्ण के रूप में वहां पर फिर आते हैं और वसुदेव को आदेश देते हैं कि मुझे यमुना पार करके तुम मुझे गोकुल में छोड़ के आओ, और वहां पर गोकुल में एक लड़की हुई है, तो मुझसे मुझे एक्सचेंज करके आओ, मुझे वहां छोड़ो और उसको लेके आओ। वो माया देवी, वो दुर्गा देवी है। तो ये देवकी को और वसुदेव को पता है कि ये भगवान है, परंतु यशोदा माई और नंद महाराज को पता नहीं, वो उनको अपने पुत्र के रूप में ही लेते। इतना यशोदा माई
कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखती है, और ब्रह्मांड देखती है और बेहोश हो जाती है। हम लोग अभी दर्शन करने गए ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट के थोड़ी सी दूर में चिंताहरण महादेव है, तो वो वहां पर प्रार्थना करती है शिव जी से कि देखो वो कृष्ण, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड आ रहा है। तो उसको ये नहीं लग रहा कि कृष्ण भगवान है, उसको लग रहा कि कृष्ण के ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है, कृष्ण के ऊपर किसी चीज की चिंता तो नहीं हो। तो महादेव से, शिव जी से प्रार्थना, तो उसका नाम ही है चिंताहरण महादेव। वो महादेव से प्रार्थना करती है शिव जी से कि मेरी ये चिंता है कि कृष्ण को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, किसी गलत चीजों का गलत साया तो कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ रहा है, जैसे कि माँ चिंता करते हैं के लिए, वो महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको, मेरे कृष्ण की मेरी ये चिंता है, मेरे कृष्ण को तुम ठीक रखो। जब शकटासुर का वध करते हैं, तो शकटासुर का कृष्ण जब केवल मैं कहते 5 या 6 महीने के होते, जब शकटासुर का वध करते हैं, शकटासुर का भी जब वध होता है तो कृष्ण, यशोदा माई को कृष्ण की चिंता, अरे कहीं मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, तो उसको पूरा शुद्धिकरण करती है, अलग अलग पूरे बदन में एक एक मंत्र जबकि उसको तिलक लगाती है, उनको पूरे उसके पूरे शरीर में गाय का गोबर का लेप लगाती है कि स्वाहा स्वाहा करती है, अरे इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई आफत तो नहीं, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ रहे हैं, कुछ अब शकुन तो नहीं हो रहा है इसके साथ। उस प्रकार का उसको सब रक्षा करने के अलग अलग मंत्र बोलती है और उसका पूरा कृष्ण का वैसे करती है। तो ये कभी इनको पता नहीं चलता, आप एक एक लीला पढ़ेंगे ना, हर लीला में इतना विस्तार से, इतना सुंदर तरीके से दिया हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा ही वो लोग वात्सल्य प्रेम में रहते हैं, हमेशा से ही। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी को, और कोई कमेंट किसी को? मंजू जायसवाल माता जी, नवीन बचानी प्रभु, राखी जायसवाल, ओके, और भी कौन है भक्त? सुलेखा जायसवाल, सुमन चौरसिया, सुनीता, सुनीता कौन कनेक्ट हुआ है इस आईडी से, मैं जानता हूँ क्या? प्रीति शर्मा, शाता जड़िया, जयप्रकाश अग्रवाल। सुनीता आईडी से कौन कनेक्ट हुआ है? मंजू माता जी आप जानती है क्या? सुनीता साव है क्या प्रभु? सुनीता शाह हो सकती है, ठीक है, मुझे पता नहीं, नहीं है। सुनीता भक्ति ब्रिज की है प्रभु, वो गई थी, सुनीता अनीता नहीं गई थी। हाँ वही सुनीता साव भाई, सुनीता शाह है, ओके, राखी के साथ गई होगी। ओके ठीक है, हम्म। ठीक है। तो हम लोग इसको, ये कोई प्रश्न नहीं है किसी को, कोई कमेंट नहीं है, तो फिर मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ, इस प्रसंग को रखता हूँ, कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद भक्त वृंद की, हे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे